क्या आपने हाल ही में अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट सुना डायबिटीज के मरीजों के लिए? और इंसुलिन खासतौर से जो इंजेक्टेबल्स लगा रहे हैं उनके लिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। फैटी लिवर को लेकर के एक मीटिंग के अंदर कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया गया और उसमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, ध्यान से सुनिए। मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी, शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। मैं आपको बता सकता हूं कि 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए। अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाए। अब ये स्टेटमेंट को सुन करके आपको वैसे सरप्राइज हो रहा होगा, पर मैं कई सालों से ये बोलता आ रहा हूं कि डायबिटीज के जितने भी मरीज ओबीज हैं, मोटे हैं, उनको इंसुलिन लगाने की जरूरत नहीं है। वो अपने हार्ट की, किडनी की, ब्रेन की रिस्क बढ़ा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी ओबीज लोग हैं और डायबिटिक हैं उनके पास में ग्रीन कार्ड है अपने डायबिटीज के कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल का। नंबर 3, जितने लोग स्लिम हैं, नॉर्मल वेट हैं, डायबिटिक हैं, खासतौर से टाइप 2 डायबिटिक जो 30, 35 या 40 साल की उम्र के बाद हुई है, हालांकि आजकल 25 साल की उम्र पर भी लोगों को डायबिटीज होने लगी है। इन सभी लोगों में अगर सी पेप्टाइड मतलब एंडोजीनियस इंसुलिन, शरीर में बनने वाले इंसुलिन की सफिशिएंट मात्रा है, तो ये भी डाइट से अपना डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और रिवर्सल कर सकते हैं। जिनका सी पेप्टाइड 1 से 2 के बीच में है उनकी फेयर पॉसिबिलिटी है, जिनका 1 से कम है उन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, पर वो भी इंसुलिन के इंजेक्शन और दवाइयों से पॉसिबल है मुक्त हो सके, अगर टाइप 2 डायबिटीज में उनकी बॉडी सही से रेस्पॉन्ड करती है तो। अब यहां अमित शाह जी ने 4 से 5 चीजों का खास तौर से जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं अपने शरीर को उतना ही भोजन देता हूं जितने की उसे जरूरत है। इसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। एक छोटी सी लाइन में उन्होंने ये बता दिया कि मैंने अपने भोजन में जो चीज पहले एक्सेस में खाता था वो सब कम कर दी। खास तौर से कौन सी? कार्ब रिच डाइट, जो आजकल इंसान को ओबीज कर रही है। और ये बीजेपी के किसी एक नेता के साथ नहीं हो रहा, ये कई नेताओं के साथ हो रहा होगा। आपने इवन गडकरी जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने भी अपने हेल्थ में चेंजेस लाए। और हमारे जो मोदी जी हैं उनका आप 2014 का डील डॉल देख लीजिए, अभी का देख लीजिए, उनके स्टेटमेंट्स हेल्थ को उठा करके देख लीजिए, आपको इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी। अभी मैं एक पॉडकास्ट के अंदर गया हुआ था, वहां भी इस सवाल का आना हुआ, तो मैंने उनको भी कहा कि कहीं ना कहीं इन सबको मालूम है कि डाइट के हेल्थ पर क्या बेनिफिट्स हैं, इसलिए ये कर पा रहे हैं। और अगर इस चीज के लिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी उतर आए तो डेफिनेटली जो हमारे देश के डॉक्टर्स अब भी इस चीज को बोलने से झिझक रहे हैं कि डाइटरी प्रोटोकॉल से डायबिटीज का कंट्रोल ही नहीं, रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है, इस चीज के लिए उनको एक बार झकझोरना जरूरी है। वो हो सकता है मरीज जो डाइट को इतने हल्के में लेते हैं वो उसको सीरियसली लेने लगेंगे। तो देखिए उन्होंने क्या 4 चीजें बोली। पहला बोला डाइट, तो आपको बेसिकली LDCF डाइट फॉलो करना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट लो है, प्रोटीन सफिशिएंट है, और अगर आप ओबीज हैं तो आपको फैट भी कम लेने हैं। यदि आप दुबले पतले हैं तो फैट आप सफिशिएंट ले सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या बोला, मैं भरपूर नींद लेता हूं 6 से 8 घंटे की, जो आपके शरीर के जो प्रोसेसेस हैं उनको हील करने के लिए, शरीर के इन्फ्लामेशन को घटाने के लिए काफी जरूरी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं नियमित व्यायाम करता हूं,
एक्सरसाइज से आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, आपके ब्लड शुगर्स ड्रॉप होते हैं क्योंकि आपके शरीर का ग्लूकोज कंज्यूम होता है। फिर उन्होंने बोला कि मैं सफिशिएंट अमाउंट में पानी लेता हूं। तो ये सारे फैक्टर्स को लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं। कोई बोलता है वेट लॉस करना है तो एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लो। बेसिकली वो क्या है, इन्हीं 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन। LDCF डाइट क्या है, वो भी यही है। इसके साथ में आपको अपने शरीर का इन्फ्लामेशन कम करना है। तो मिनिमम वर्ड्स में उन्होंने सारी चीज कह दी, पर उसके बावजूद भी मेरा ये मानना है डायबिटीज के मरीजों को पूरा समझ में नहीं आया होगा। इसके लिए आपको जरूरी है कि लॉन्ग लिव लाइफ पर डायबिटीज रिलेटेड, LDCF डाइट रिलेटेड जो मेरे वीडियोस हैं उन्हें आप ध्यान से सुने। उसके बाद अगर अमित जी का ये स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि वो क्या कहना चाहते थे, कैसे उन्होंने इंसुलिन बंद किया, डायबिटीज की सारी दवाइयों से मुक्त हुए। पॉसिबल है कि अभी वो डायबिटीज के रेमिजन में चल रहे हो और इन्हें आप भी फॉलो कर सकते हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट्स है डायबिटीज को लेकर के तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।